Very good morning, my dear students. I am your SST teacher Vipin Kumar Singh. I hope you all fit and fine. So today we will start a new chapter of our history textbook. Name of the chapter: ruling the countryside means outside of the India, outer part of the India. How the administration system, which type administration system? In normal way you can say the administration or ruling in the rural areas of country. So let us start. You can see here a picture, figure number 1. Robert Clive accepting the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa from the Mughal ruler in 1765. रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को ग्रहण कर रहा है, ये उसी का चित्र है। तो फर्स्ट थीम ऑफ द चैप्टर, द कंपनी बिकम्स द दीवान, मीन्स कंपनी दीवान बन गई। कंपनी मीन्स कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑन 12 August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया या तैनात कर दिया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टूक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। जो वास्तविक रूप से जो ये घटना घटी या बंगाल का दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया, ये रॉबर्ट क्लाइव के टेंट या तंबू में ये घटना घटित हुई, विथ अ फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस एज विटनेस। कुछ अंग्रेज और कुछ भारतीय इसके गवाह थे। But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. Means in picture you can see the event. Event means giving the diwanship या दीवानी of Bengal to Robert Clive in grand setting occasion. The painter was commissioned by Clive to record the memorable event in Clive's life. जो ये चित्रकार था, पेंटर था, इसको क्लाइव ने अपॉइंट किया था या नियुक्त किया था ऐसे स्मृति योग्य मेमोरेबल इवेंट को, अपने लाइफ मेमोरेबल इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। द ग्राउंड ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी। इवेंट ब्रिटिश के सोच के परे आप मान सकते हैं कि बंगाल जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ईस्ट इंडिया कंपनी कम इन इंडिया फॉर ट्रेड, बट after time to time he become to ruler. He wants become ruler, and they are trying to many times many things to become a ruler of India subcontinent. As Diwan, the company become the chief financial administrator of the territory under its control. Means दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। मीन्स चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। टेरिटरी मीन्स लैंड एरिया ऑफ बंगाल। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेस। अब उसे मीन्स
कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। मीन्स हिज मेन मोटो इज द from trade to territory. He wants it had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expense of the company. Means कंपनी के बढ़ते हुए ग्रोइंग एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए उसे एक ऐसा रास्ता चाहिए था, एक ऐसा वे चाहिए था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा किया जा सके और आमदनी जुटाई जा सके। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. Means ट्रेडिंग कंपनी मीन्स एक व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था। ख्याल क्या रखना था? मीन्स सिर्फ जो डेकोरम होता है उसको फुलफिल करना था, जबकि उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि बंगाल के हित में काम करना। He never wants to do any activity in the favor of Bengal and its region. The East India Company wants only own profit from this diwanship, and the company a trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे, जिससे आम जनता को यह लगे कि ये कंपनी है जो ये व्यापार कर रही है, दीवानशिप से हमारे ऊपर रूल करने का प्रयास नहीं कर रही है। ये भारतीयों की आंख में धूल झोंका जा रहा था। In next paragraph we can see over the years the country also learned that it had to move with some caution. समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। Over the years, the company also learned that it had to move with some cautions, with some protection. You can see, being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. बाहरी ताकत मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। एंड दे हैड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। नाउ मीन्स इन दैट टाइम ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। मीन्स दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर मीन्स इन रूरल इंडिया मेनी ऑफ द जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। लोकल पावर मीन्स जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, वॉरियर चीफ, बहुत सारे लोग थे जो ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्हें नियंत्रित तो करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बट उन्हें खत्म नहीं कर सकती थी। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. You underline this word, but they could not be entirely eliminated. किंतु उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। How was this to be done? यह काम कैसे हो? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people, and produce the crop it's wanted. Means in this chapter हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। उपनिवेश मीन्स जो उसका मुख्य उद्देश्य था कि सिर्फ भारत से लाभ कमाना, उस कमाई हुई लाभ की पूंजी को भारत में नहीं लगाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और आय के संसाधन कैसे जुटाए, हाउ ऑर्गेनाइज द रेवेन्यू रिसोर्सेज, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए गए, हाउ टू रीडिफाइन
द राइट्स ऑफ पीपल, और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, हाउ टू प्रोड्यूस द क्रॉप इट्स ओन वांटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. So this is the introductory lecture of this chapter. In next class we will discuss about the revenue for the company, means कंपनी की आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे बढ़ी. आज के लिए बस इतना ही. अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.